हेलो लर्नर्स, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ये चैप्टर बहुत अच्छे से अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया है। भाई आज हम इस चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ेंगे। भाई इस पूरे चैप्टर की क्या कंक्लूजन है। इट इज़ द ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड अ फोरसीइंग ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये उनकी विजडम हमें ट्रिब्यूट करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए उनकी विजडम और फोरसीइंग को, जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। दैट दे प्रेजेंटेड टू द नेशन अ डॉक्यूमेंट, जिन्होंने हमारे इंडिया हमारे नेशन हमारी कंट्री को एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है दैट एनश्राइन अ फंडामेंटल वैल्यू, जिसमें फंडामेंटल वैल्यू को ध्यान में रखा गया है। हाईएस्ट एस्पिरेशन शेयर्ड बाय द पीपल, जो कि सभी लोगों को ये हाईएस्ट एस्पिरेशन शेयर करता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई द मोस्ट इंट्रिकेटली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट बिकम अ लिविंग रियलिटी। तो इसीलिए ही, क्योंकि ये जो इसी रीजन से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पता क्या लिविंग रियलिटी भी बोला गया है, क्योंकि ऐसा है जैसे कि उसमें भी फीलिंग होती है ना, इंसान में फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी फीलिंग है, ये सबको बराबर समझता है, किसी के ऐसा नहीं है भी किसी के साथ बुरा हो जाए। सभी इस तरह के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हम इसको लिविंग रियलिटी डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। व्हेन सो मच अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैव पेरिश्ड विद द पेपर दे वर फर्स्ट रिटन ऑन। तो भाई सबसे पहले लिखे जाते हैं ना, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कुछ भी हमने बनाना होता है तो सबसे पहले लिखा जाता है ना। तो दे वर फर्स्ट रिटन ऑन, तो पेपर पे सबसे पहले उनको लिखा जाता है। इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिक डॉक्यूमेंट है विच इन अ टर्न बिकम एन एग्जाम्पलर ऑफ मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दूसरे और कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पलर है। मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेन पर्पस बिहाइंड द लॉन्ग सर्च, ये इतना लंबा समय लगा दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ये बहुत लॉन्ग सर्च चली है। दैट वेंट ऑफ द ऑलमोस्ट 3 ईयर, जिसमें ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में। वाज टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस सो दैट द इंस्टीट्यूशन created by the constitution would not be have phased or attentive arrangement but would be able to accommodate the aspiration of the people of India for a long time to come। तो इस तरीके से उनको इतना समय इसीलिए लगा दिया कि आने वाले समय में भी ये जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो उनकी एस्पिरेशन के योग्य हो, इसलिए इसको इतना समय लगा दिया था। यू विल नो मोर अबाउट दिस अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट के बारे में आप और जो इस बुक के 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक में आप अच्छे से और भी टॉपिक्स को स्टडी करोगे। तो नटशेल में आपको मैं बताऊं, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है क्या क्या पढ़ा था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, अगर आप बना भी दिया तो वही ये लोग फॉलो क्यों करेंगे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, और फिर मतलब हर एक पॉइंट को, उसके आगे के सब पॉइंट को इलेबोरेटली बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।